उत्तराखंड से बच्चे लापता हो रहे हैं। राजधानी देहरादून में पिछले 10 दिनों के भीतर 13 नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें अधिकतर लड़कियां हैं। विशेषज्ञ इसके पीछे सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव, परिवारों में कम होते संवाद और बदलते सामाजिक माहौल को बड़ी वजह मान रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड से बच्चे हो रहे लापता। देहरादून से 10 दिन में 13 बच्चे लापता, इनमें लड़कियों की संख्या अधिक। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में बच्चों के लापता होने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी के अलग अलग थानों में पिछले 10 दिनों में करीब 13 नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें ऋषिकेश, सिलाकुई और सहसपुर जैसे क्षेत्रों के मामले शामिल हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि लापता होने वाले बच्चों की उम्र 12 से 18 साल के बीच है और इनमें अधिकांश नाबालिग लड़कियां हैं। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने अभिभावकों के साथ साथ पुलिस और सामाजिक संगठनों की भी चिंता बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव बच्चों के व्यवहार में बड़ा बदलाव ला रहा है। बच्चे कम उम्र में ही ऐसी जानकारियां और जीवन शैली से प्रभावित हो रहे हैं जिन्हें समझने की उनकी मानसिक परिपक्वता अभी विकसित नहीं हुई है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़ने के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसमें भी मीडिया का या जो एक्सपोजर टू मीडिया, इसका बहुत बड़ा हाथ है। कैसे हाथ है कि जैसे हम एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का, एक टाइम में वो चलना बोलना सीखता है। सिमिलरली एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब मैच्योरिटी आना, मतलब इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कैसे होना है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे है, सही गलत में फ़र्क करना। अब प्रॉब्लम क्या है, समस्या ये हो रही है कि बच्चे की उम्र तो या कॉग्निटिव मैच्योरिटी तो एक टाइम पर ही आएगी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया में कंटेंट पे कोई कंट्रोल नहीं रहा है, तो बच्चे जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो वो एक उम्र में वो कंटेंट नहीं देखना चाहिए या वो उसके लिए अभी उस लायक नहीं है कि इसे प्रोसेस कर सके, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अब वो अपनी जितनी भी मैच्योरिटी है उस हिसाब से कर रहे हैं, तो कई बार इंटरप्रिटेशन जो होनी चाहिए या जो समझ होनी चाहिए या वो कितना सही है या गलत है, वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो क्योंकि एक्सपोजर इतनी चीज़ों का हो गया है और समझ नहीं बढ़ रही है या एक उम्र के साथ ही आती है वो समझ, ये मिसमैच के कारण बच्चों में कई सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि बच्चों की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही तत्काल मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी जाती है। पिछले 1 साल के दौरान गुमशुदा हुए बच्चों में से 93% बच्चों को बरामद भी कर लिया गया। हालांकि पुलिस मानती है कि समस्या से निपटने के लिए केवल कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी प्रयास जरूरी है। देहरादून पुलिस उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ लगातार जो गुमशुदा बालक हैं, बच्चे हैं, उनको वापस लाने में, उनके परिजनों की मदद करने में लगातार पूरी संवेदना से लगी हुई है, जिसमें हमारी एएसटीयू की टीम लगातार अनवरत रूप से काम कर रही है। पिछले 1 साल में जितने भी गुमशुदा बालक हुए उसमें करीब 93% से ऊपर बालकों को या बच्चों को पुलिस के द्वारा वापस लाया गया। कुछ बच्चे अभी मिसिंग हैं, स्टिल हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी ही मुझे उम्मीद है हम उनको भी तलाश लेंगे। इसके पीछे की वजह क्या है? ज़्यादातर केसों में देखिए, कुछ इसमें खासकर जो बच्चों में सोशल मीडिया के कई प्रभावों के कारण, साथ में कुछ जो इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर लोग काम करने आते हैं वहाँ से भी कई इस प्रकार के बच्चे वहाँ से जाते हैं। उनको भी पुलिस के द्वारा लगातार हम प्रयास करते हैं कि उन्हें वापस लाया जाए। और इसमें न सिर्फ जो घर में जो वातावरण है उसके साथ साथ सामाजिक वातावरण के साथ और पुलिस की भी इसमें महती जिम्मेदारी है। तीनों को मिलकर ही हमें प्रयास करना है, तभी इस प्रकार की घटनाओं को आगे रोका जा सकेगा। बदलते डिजिटल दौर में बच्चों के सामने अवसरों के साथ साथ कई चुनौतियां भी है। सोशल मीडिया की दुनिया में खोते बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत परिवार के भरोसे, संवाद और मार्गदर्शन की है, क्योंकि एक मजबूत पारिवारिक रिश्ता ही बच्चों को गलत फैसलों से बचाने और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।